देखो बच्चों, हम किसके बाद चैप्टर फर्स्ट सब मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारे पास? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी भी संख्या होती है वास्तविक रूप से, आप क्या हो, किसी चीज को भी देख रहे हो वो वास्तविक है कि नहीं है? जो भी चीजें देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, वास्तविक है ना? मैं हूँ वास्तविक, आप अपने परिवार, ये जिन चीजों को देख रहे हैं सब रियल में है कि नहीं? प्रेजेंट में। रियल मतलब इस तरह समझो कि ये सब प्रेजेंट दिख रहे हैं कि नहीं? आप जिनको टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो चीजें अवेलेबल है कि नहीं है? ये सब किस क्या है? रियल, वास्तव में है। तो वास्तव में तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? रियल। लेकिन गणित में बात करें तो गणित में बोल दिया नंबर। क्या बोल दिया? नंबर। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होगी? कि वास्तव में जो संख्या होती है वो सब क्या है? रियल नंबर। आप मैं इसमें जितनी भी संख्या लिखोगे वो सब क्या है? रियल नंबर। आप रियल नंबर में क्या लिख सकते हो? कोई से माइनस वाली संख्या, कोई से प्लस वाली संख्या, डिवाइड वाली संख्या, रूट वाली संख्या, ये सभी क्या है? रियल नंबर। भैया हमने क्या लिखा? क्या लिखा? कोई माइनस वाली संख्या या प्लस वाली संख्या, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, या फिर 1 2 डिवाइड में लिख दिया 4/5, 3/5, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी नंबर। फिर हमारे पास रूट में आ गया, √15 आ गया, √5 आ गया, फिर हमारे पास पाई आ गया। ये सब क्या है? ये सारी चीजें क्या है? रियल नंबर। किसी चीज पे नोट पे, जैसे नोट है 10 का नोट है, उस पे क्या लिखा है? 10। उस पे 10 लिखा गया तो वो क्या हुआ? 10 का नोट हो गया। रियल है कि नहीं है? वास्तविक है। 10 लिख दिया। मतलब कोई सी भी आप संख्या लिखोगे तो वो सब किस में आती है? रियल नंबर। जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या होते हैं? फिर इंटीजर्स बनते हैं, है ना? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होती है? सारी संख्याएं जो प्लस और माइनस में जो रहती है वो सब क्या कहलाती है? इंटीजर्स। क्या कहलाती है? इंटीजर्स। तो इंटीजर से पहले हम कुछ और पढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। पहला आता है वास्तव, क्या होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? कहां से प्रारंभ होती है प्राकृत संख्या है? बताओ। प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? कहां से चालू होती है? 1 से चालू होती है। कहां से चालू होती है? 1 से। क्योंकि प्रकृति, नेचर में आप क्या करो? काउंटिंग करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। नेचर में काउंटिंग कहां से करोगे? कि 0 से काउंट करोगे। क्या करोगे? 1 से काउंट करोगे। 1 से काउंट करें ना। आपके परिवार में कितने मेंबर है? वैसा कोई बड़ा हो या छोटा हो, ऐसा तो नहीं कि उसको गिनोगे, बोले छोटा है तो आधा गिन लो, है ना? थोड़ा बड़ा है तो 3.25, 2.25, 2.25, 2.5 गिन लो, है ना? कि घर में भैया नया नया बच्चा है तो बोले उसको क्या गिनो? आधे ही गिनो। क्या गिनो? आधे। तो बोले हम 3 भाई, मम्मी पापा मैं और एक छोटा भाई, तो कितने हुए? बोले 3.5। 3.5 थोड़ी हुए, उसको मिलाएंगे, एक पूरा कंप्लीट गिनेंगे ना, कितने हुए? 4। तो नेचुरल नंबर मतलब नेचर में जहां से भी काउंटिंग करते हैं वो सब नेचुरल नंबर। काउंटिंग कहां से होती है? 1 से। कहां से होती है? 1 से। 1 से ही होती है ना। ऐसा तो नहीं कि छोटे भाई को आधे में गिन लेंगे, आधे में गिनेंगे क्या? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। काउंटिंग 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा अनंत तक, इंफिनिटी तक क्या होगा? चलता जाएगा, कभी रुकेगी क्या? नहीं। नेचुरल नंबर, कोई से भी नंबर लिखोगे तो वो सब किस में आती है? नेचुरल नंबर। दूसरा आता है होल नंबर। होल यानी गोल। होल नंबर। होल मतलब क्या होती है? पूर्ण संख्या है। अब संख्या अधूरी थी, जब संख्या प्रारंभ करी 1 से तो नेचर हो गई, लेकिन जब होल आया मतलब क्या हुआ? तो होल नंबर क्या होता है? गोल गोल। तो गोल गोल कहां से चालू होता है गणित में, संख्या में? 0। होल मतलब गोल, होल यानी गोल, और गोल गोल कौन होता है? तो सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा? 0 0 1 2 3 डॉट 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 चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर स्टार्ट होती है 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1 से। तो होल नंबर कहां से चालू हुई? 0 से। नेचुरल नंबर 1 से। फिर आता है इवन नंबर। इवन नंबर समझ लो जो आपके काम की है। इवन नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या है। और दूसरी कौन होती है? ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर समझ लो विषम संख्या है। फिफ्थ वाला प्राइम नंबर। आपको इन्हीं चीजों को समझना है बस आपके इस चैप्टर में।
ऐसी इकट्ठा में समझा दूं और फिर ढेर हो जाए, फिर कुछ समझ में नहीं आए। कुछ चीजें ऐसी समझो कि जो काम आए। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य, अभाज्य संख्या, हिंदी में क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। आप सभी को प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर के बारे में पता नहीं है तो फर्स्ट चैप्टर ही नहीं सॉल्व होगा। इवन नंबर, ये इवन और ऑड की जरूरत पड़ेगी। इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्या है जो 2 से डिवाइड हो वो सब इवन नंबर। दैट मीन जिसके लास्ट में क्या हो जाए, है ना, जिसके भी लास्ट में, यदि लास्ट में क्या आता है 0, 2, 4, 6, 8, वो डिवाइड किससे हो सकती है? डिवाइड होगी 2 से डिवाइड होने वाली संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए। मतलब सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो। 2 से क्या होती है? डिवाइड। जिसमें 2 से डिवाइड चला जाए वो सारी नंबर क्या होती है? इवन नंबर। अब यदि मैंने 1, 0, 0, 2, 3, 2, 3 लास्ट में 2 लगा दिया तो ये इवन है कि ओड है? लास्ट में 2 आ गया, इवन नंबर है। तो इवन नंबर किससे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो। जो किससे डिवाइड होनी चाहिए? 2 से। स्टार्टिंग कहां से होगी? 2, 4, 6, 8, 10 चलता जाएगा। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, कहां से होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य, अब इसमें शब्द का अर्थ निकालो। भाज्य मतलब भाग जाने वाले। मतलब नहीं जाने वाली। मतलब मना करते ना, तो अभाज्य मतलब ऐसी संख्या है जिसमें भाग नहीं जा सकता। ऐसी संख्या जिसमें भाग नहीं जा सकता वो सब क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर अर्थात जिसका खुद का टेबल होता है। ऐसे याद नहीं होता, ऐसे याद रखो। जिसका खुद का टेबल है, दूसरे के टेबल में नहीं आता है, वो सब प्राइम नंबर होते हैं। खुद का टेबल वाली संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। जैसे स्टार्टिंग क्या 1 नहीं ले सकते हैं। यदि 1 ले लिया तो 1 के टेबल में तो सभी आ जाते हैं, तो सब खत्म एक लाइन से, तो प्राइम नंबर बनेगा ही नहीं। इसलिए प्राइम नंबर कहां से चालू होता है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं ले सकता। क्यों? खुद का टेबल। बोले ये पहले 3 के टेबल में आ चुका है तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? अब 13, 15 भी नहीं लिख सकता क्योंकि ये 5 के और 3 के टेबल में आता है। ऐसा टेबल जिसका खुद का टेबल होता है, दूसरे के टेबल में एक बार भी नहीं आना चाहिए। 13 के बाद में 17, 19, 23, 29, 31। बस आप लोगों को यहाँ तक याद रखना क्योंकि यहाँ तक अपना फैक्टर जाता है 29 तक। ठीक है, अभी तो जितना है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से उतना सिलेबस सफिशिएंट है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर याद रखना है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका खुद का टेबल होता है, बस ऐसे याद रखो, जो दूसरे के टेबल में नहीं आती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डॉट 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 कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इट इज अ प्राइम नंबर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना। ओके।